तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जारी 84 पदों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के अपडेट के बारे में। तो देखिए, यह जो भर्ती का नोटिफिकेशन है शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के अंतर्गत जारी किया गया है, यानी जिला जगदलपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ के अंतर्गत यह जो भर्तियां है की जा रही है। दोस्तों, जो भी छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती की जा रही है, शैक्षणिक अर्हताएं क्या है, आयु सीमा, आरक्षण और जो अप्लाई प्रोसेस है क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं पहले पोस्ट का डिटेल। देखिए, पहला जो महाविद्यालय का नाम है, जगदलपुर के अंतर्गत पहला पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक पोस्ट है। यह जो पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, सभी पोस्ट अनरिजर्व यानी अनारक्षित की कैटेगरी में जारी किया गया है, जिसमें हर कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 35,165 रुपए प्रति माह वेतन होगा। और सेकंड है आर्थोटिस्ट का एक पोस्ट, जिसका भी सैलरी सेम है। नंबर पर है प्रोथेटिस्ट का एक पोस्ट, सैलरी दोनों ही पदों का सेम होने वाला है। फोर्थ नंबर के पॉइंट में दिया गया है सहायक कार्यालय अधीक्षक का एक पद, जिसके लिए आपका सैलरी 32,675 रुपए प्रति माह होने जा रहा है। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स के। टोटल 2 पदों पर यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपका सैलरी 26,490 रुपए प्रति माह होने वाला है। साथ ही बात करें 6 नंबर के पॉइंट में दिया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का एक पोस्ट, सैलरी सेम है। सहायक ग्रेड 2 का 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का 2 पोस्ट है, जिसमें आपका सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। 9th नंबर की बात करें तो शू मेकर का एक पोस्ट है, फिजियोथेरेपी सहायक पुरुष के लिए एक पोस्ट है और फिजियोथेरेपी सहायक महिला का एक पोस्ट है। इन सभी के लिए मासिक वेतन 14,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, जिला जसपुर के महाविद्यालय में, जिसमें भी आप पोस्ट का डिटेल वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 14 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जिला जसपुर के महाविद्यालय में देखने को मिलेगा, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद सम्मिलित हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। 3rd नंबर के पॉइंट में है महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ की भर्ती का अपडेट, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सहायक कार्यालय अधीक्षक, स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3, शू मेकर, फिजियोथेरेपिस्ट मेल फीमेल जैसे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका डिटेल हमने आपको पहले जिले के अपडेट में बताया। अब देखिए 4th नंबर पर आ जाते हैं। जिला बिलासपुर के अंतर्गत महाविद्यालय में भी इन पोस्ट का डिटेल दिया गया है, यानी 3rd और 4th ग्रेड के टोटल 14 पदों पर भर्ती जिला बिलासपुर में भी किया जा रहा है, जिसके लिए आपका पर मंथ सैलरी 14,400 से स्टार्टिंग है और 35,165 रुपए तक होने वाला है। एंड देन 5th नंबर पर आ जाते हैं जिला दुर्ग के महाविद्यालय के पोस्ट के डिटेल में, जिसमें सेम पोस्ट और सेम सैलरी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सभी जिले के महाविद्यालय में जो पोस्ट का डिटेल है अनरिजर्व की कैटेगरी में जारी किए गए हैं, यानी सभी कैटेगरी से कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट रायगढ़ महाविद्यालय में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सहायक कार्यालय अधीक्षक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर, 4th ग्रेड का पोस्ट जैसे शू मेकर, फिजियोथेरेपी सहायक मेल फीमेल जैसे पोस्ट जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं 6 जिलों में आवेदन कैसे करेंगे। तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने का URL यानी लिंक दिया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर दी गई है और लास्ट डेट की बात करें तो 23 अगस्त 2026 तक ही आप इन सभी पदों पर आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? करने के बाद जो कैंडिडेट है, त्रुटि सुधार के लिए यदि कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 30 एवं 25 अगस्त 2026 तक 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए आगे पद क्रमांक 4, 6, 7 एवं 8 के लिए कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट का डेट दिया गया है 16 सितंबर 2026। जो स्किल टेस्ट का डेट है सभी जिलों के लिए सेम रहेगा। अब बात करते हैं मेरिट के आधार पर
अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो देखिए 21 से 23 सितंबर 2026 को मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो देखिए नोडल कार्यालय संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छत्तीसगढ़, यानी आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करेंगे उसी चिकित्सा महाविद्यालय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। क्लियर? कि भर्ती के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जा रहा है, यानी 25 सितंबर 2026 तक यह जो भर्ती है कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी क्लियर शब्दों में बोला जाए तो अर्जेंट रिक्वायर्ड होने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दिया गया है 1 जनवरी 2026 के डेट में अभ्यर्थी को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक एज लिमिट नहीं होना चाहिए। साथ ही जो कैटेगरी वाइज आयु में छूट का डिटेल है यहाँ पे दिया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे उसके अनुसार। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अभी तक जितने भी पोस्ट हमने बताया है उन सभी का क्वालिफिकेशन। तो देखिए सभी जिले के लिए क्वालिफिकेशन एक साथ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ग्रेजुएशन या 2 वर्ष के अनुभव के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। इस प्रकार सेकंड नंबर के पॉइंट में दिया गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्थोटिस्ट इंजीनियरिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और सेम क्वालिफिकेशन थर्ड नंबर पर प्रोथेटिस्ट के क्वालिफिकेशन में भी बोला गया है, यानी प्रोथेटिस्ट इंजीनियरिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट में सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद के क्वालिफिकेशन में। तो देखिए विभागीय भर्ती नियम के अनुसार सहायक कार्यालय अधीक्षक पद उन्नति का पद है, अतः इस पद को धारण करने के लिए इसके मूल प्रारंभिक फीडर पद की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आवश्यक अनुभव वाले अभ्यर्थी सेवानिवृत्ति कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। अर्थात जो मेन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सेकंड कंडीशन भी बोला गया है ग्रेजुएशन के अलावा 12th पास होना चाहिए और पॉलिटेक्निक संस्थान से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यानी MOM डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DCA, PGDCA, ITI, कोपा वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। थर्ड कंडीशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। क्लियर? इसके अलावा अनुभव 5 वर्ष का संबंधित कार्य का होना चाहिए। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर स्टाफ नर्स के पोस्ट के क्वालिफिकेशन का। तो देखिए BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण और केंद्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। क्लियर? तो आगे दिया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या 12th प्लस MOM डिप्लोमा, साथ ही ITI या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कौशल परीक्षा परिषद से 100 शब्द मिनट प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए जरूरी है। क्लियर? के अलावा तीसरे नंबर के पॉइंट में बोला गया है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र, ये सभी इस पोस्ट के लिए अनिवार्य योग्यता में सम्मिलित है। क्लियर? तो चलिए PDF में आगे जानते हैं। 7th नंबर के पॉइंट में दिया गया है सहायक ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। लगभग सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, यानी ग्रेजुएशन या 12th पास एवं MOM डिप्लोमा, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और अंग्रेजी हिंदी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए भी स्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया गया है, यानी किसी भी विषय में स्नातक या 12th पास के साथ MOM डिप्लोमा, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ ही 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं 9th नंबर पे जो 4th ग्रेड का पोस्ट है शू मेकर, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए और ITI से शू मेकर का प्रशिक्षण उत्तीर्ण, साथ ही शू मेकर के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एंड द लास्ट 10 एवं 11 जो पोस्ट दिया गया है फिजियोथेरेपी सहायक पुरुष या महिला के लिए, दोनों ही पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल 8वीं पास होना जरूरी है। क्लियर? फ्रेंड्स, ये रहा सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन, सैलरी और पोस्ट का डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे जानते हैं सभी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए पद क्रमांक 1, 2 एवं 3 के लिए दिया गया है, जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 80%, अनुभव का 10 अंक और कोविड-19 में 6 माह से अधिक कार्य करने के अनुभव का 10 अंक के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग अलग डिटेल दिया गया है, यानी कुछ पदों के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा और कुछ पदों के लिए आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जाएगा। जैसे 9, 10 एवं 11 पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का 80%, अनुभव है तो 10 अंक और कोविड का एक्सपीरियंस है तो 10 अंक लिया जाएगा। क्लियर? इसी आधार पर आपके मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, जिसका डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। अवकाश एवं अन्य विशेष शर्तों का भी डिटेल दिया गया है। साथ ही अन्य नियम एवं शर्तों में ध्यान देंगे। 7वें नंबर के पॉइंट में बोला गया है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इज दैट क्लियर? अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है। लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ का लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही पीडीएफ के सेकंड पेज पर चेक लिस्ट दिया गया है, जिसको भरना मत भूलिएगा। देखिए, आप जिस भी जिले से हैं उस जिले के नौकरी के अपडेट के लिए वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको वैकेंसी का अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।